तैयार हुई है। उद्धार का जो भाग हम रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 9वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, और वो लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यही है हमारा उद्धार पाने का विधि। दो कार्य हम जब करते हैं तो हम प्रभु के उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं या उद्धार पाते हैं। सबसे पहली बात, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। प्रभु जानकर अंगीकार करने का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब क्या होता है? यीशु को, यानी तू अपने मुंह से यीशु का मतलब क्या होता है? उद्धार करता है ना। यीशु को क्या जानकर अंगीकार करना है? प्रभु जानकर अंगीकार करना है। तो प्रभु का मतलब क्या होता है? स्वामी, प्रभुता करने वाला, कर्ता धर्ता। और आज आप जिस दिन आपने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता माना या प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया, उस दिन से, उस समय से लेकर आप उस प्रभु का अधीन में और उसके प्रभुता के अधीन में है। यानी उस समय से लेकर जीवन के अंत तक आपके ऊपर मसीह यीशु का प्रभुता है, यानी वो आपके ऊपर राज्य करेगा और आप उसके लिए सहमत हुए हैं, इसलिए आप मुंह से अंगीकार करते हैं। और आप आज उस समय से प्रभु को मान लिया और प्रभु आपका कर्ता धर्ता है, और जीवन के हर एक बातें उनके अनुमति से ही होगा। ये पहली बात। दूसरी बात है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यानी परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करता है, और वो एक सामर्थ्य परमेश्वर के करके आपने मन में विश्वास कर लिया है। यानी मैंने जिनको कर्ता के रूप में स्वीकार किया, मैंने जिनको अपने ऊपर अधिकार रखने के लिए, प्रभुता करने के लिए स्वीकार किया, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये हम अपने मन से विश्वास कर लिया। यही है उद्धार। इस उद्धार से उद्धार पाए हुए लोगों को दो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है। उनमें से एक है बपतिस्मा, दूसरा प्रभु भोज से भाग लेना। और इस आज्ञा को हम एक बार पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 पद से लेकर 18, 19, 20 बहुत ही परिचित है। प्रभु के दास ने उस बात को आपको सिखाया भी है। केवल उसके जानकारी के लिए एक और बार स्मरण करने के लिए पढ़ेंगे उसको। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। बपतिस्मा लेना, यह प्रभु का हुक्म को मानना, यानी उसकी आज्ञा है हमें बपतिस्मा लेना। संक्षिप्त में कहा जाए, बपतिस्मा यही होता है। बपतिस्मा का शब्द का अर्थ सब आपने सीख लिए होंगे, और डूबन या स्नान करना, वो एक धार्मिक कार्य होता है, धार्मिकता का कार्य है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल उसको स्वीकार किया गया है। पुराने समय या इस्राएलियों के समय अपने साथ यदि लोगों को प्रवेश करना है अपने विश्वास में, तो इस प्रकार की क्रिया को करते हुए वो प्रवेश करते थे। और इस नए नियम में ये प्रभु की आज्ञा है, हम इस रोग में प्रभु में प्रवेश करें या बपतिस्मा लेकर, जैसे मसीह यीशु ने हमें करके दिखलाया। उसने स्वयं बपतिस्मा लिया और अपने आप को उसने हमें कहा, तुम भी इसी प्रकार उस आज्ञा को मानो, क्योंकि ये धार्मिकता की बात है। इसलिए हम इस बपतिस्मा को और इस आज्ञा को मानते हैं। और दो तीन पदों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, ये परमेश्वर की आज्ञा है, हम उसको पालन करना है।
प्रभु हमसे आज्ञा